हेलो जी। तो अब मैं रेडी हो गई हूँ ससुराल में जाने के लिए। वहाँ पे भी शादी है, वो अटेंड करनी ज़रूरी है। तो अब मैं ससुराल जा रही हूँ। तो जी अभी हमारे घर के पास जो खेत हैं वहाँ पे ये गेहूँ की कटाई कर रहे हैं। इनका थोड़ा सा एरिया बच गया है और ये इन्होंने पुल्ले बांध के रखे हैं, इनको बोलते हैं पुल्ले। अब हम चल पड़े हैं ससुराल, मेरे हस्बैंड आ गए हमें लेने के लिए। आज रिसेप्शन है वहाँ पे, धाम। बारात कल हो गई है, आज हमने वहाँ पे खाना खाना है। फिर शादी खत्म। हाँ आज शादी खत्म है ना। हाँ। दिखता है ना काऊ पहली सब्जी काऊ। सारी सब्जियां बहुत ही ज्यादा टेस्टी थी, बहुत हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब। क्या भाई है काऊ। में हम पहुंच चुके हैं अपने घर और देखो बिल्कुल घर के साथ में शादी है और सब जगह गाड़ियाँ मैं उतर रही हूँ। और क्योंकि मैं पिछले दिन शादी में नहीं थी तो मैं आपको ये फ़ोटोज़ दिखा रही हूँ जो मुझे दिए, किसी ने सेंड किए हैं। ये है दूल्हा दुल्हन, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम। और मैंने तो ये देखा नहीं, मैं भी फ़ोटोज़ में देख रही हूँ। यहाँ कन्यादान हो रहा है और ये हमारी दुल्हन तो बहुत प्यारी गोली मोली सी है, गोल मटोल। ये जो पल है ना, ये मतलब अपनी शादी के टाइम को याद दिला देते हैं। यहाँ पे मज़े से गप्पे मार रही है दुल्हन दूल्हे के साथ खुश नज़र आ रही है। और ये सारे फ़ोटोग्राफ्स मुझे किसी और ने सेंड किए हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे शायद जयमाला हो गई है, हो रही है जयमाला। हेलो जी। तो अभी मैं मायके से वापस ससुराल में आ गई हूँ। यहाँ भी शादी कमरे से आपको दिखा रही हूँ। यहाँ हो रही है शादी और ये दुल्हन साड़ी पहन के आ गई है। दूल्हा दुल्हन है ये। अब शायद रिसेप्शन होगा ये। और शादी से आते ही मैंने कपड़ों की मशीन लगा दी क्योंकि शादी के जाना हो किसी भी फंक्शन में तो कपड़े धोने को बहुत हो जाते हैं, मेरे दोनों बच्चों के और रितेश की यूनिफॉर्म भी धोने को थी। तो मैंने मशीन भी लगाई है और कपड़े भी धोने हैं और रितेश के टेस्ट भी चले हुए हैं आजकल, तो उसको भी पढ़ाना है। देखो प्लांट्स कैसे सूख गए हैं, 2 दिन में सूख गए हैं, इनको भी पानी देना पड़ेगा। हमारा आंगन भी गाड़ियों से भरा हुआ है, नीचे भी गाड़ियाँ लगी हैं, इसके आगे भी गाड़ियाँ हैं। हाँ जी आ जाओ, चलो देखते हैं शादी, आ जाओ, यहाँ लगी है शादी। देखो कपड़े सूख गए हैं, कुछ हो रहे हैं। लगे ना पानी काम कर
हाँ ये डीजे लगा हुआ है। ठीक है। ओ मेरे ताई तुम्हारी जची करे बना ली। वो आ गई। कर दूं? इधर देखो इधर। अच्छा अच्छा। कहाँ है भाभी बताओ? ये है। हर्षित बातें सुन रहा है। यहाँ बैठना बेटा। वहाँ से जाना हमने, वहाँ देखना हमने। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, उधर जाना हमने। चलो उधर जाना हमने, शादी में जाना। आ जाओ चलो। हाँ जी हाँ। देखो यहाँ पे मैंने दुल्हन से अपना फ़ोटो खिंचवा लिया और डीजे सॉन्ग मैंने कर दिया है म्यूट। और ये यहाँ पे सारे बच्चे लड़कियाँ बहुत ही सुंदर डांस कर रहे थे। यहाँ पे रिश्तेदार खाना खाने बैठ गए हैं। हिमाचल में हम नीचे खाना बैठ के नीचे खाते हैं और जिसको बोलते हैं धाम। वैसे तो अब टेबल चेयर सब मिल जाता है कि जिसने बैठ के नहीं खाना, खड़े हो कैसे खाना है वैसे खा सकते हैं, लेकिन जो खाना नीचे बैठ के मज़ा आता है ना खाने में, वो ऐसे टेबल चेयर पे बैठ के नहीं आता मज़ा खाने में। और ये हैं जी बोटी, ये नंगे पाँव ही सारा काम करते हैं, चाहे ठंड हो चाहे कितनी गर्मी पड़ रही हो, ये ऐसे काम करते हैं और धोती लगा के काम करते हैं। और छत के ऊपर हो रहा था दूल्हा दुल्हन का फ़ोटोशूट। ये भी जी शादी का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। कैमरामैन आपको छोड़ते नहीं हैं, जितना आप रस्में करके थकते हो ना उतने ज़्यादा ये पोजेस देख के थक जाते हैं हम। ठीक है। फोटोशूट क्या करूँ स्माइल कर हाँ ठीक है। ये देखो जी, तो अब मैं आई थी छत पे कपड़े लेने के लिए जो मैंने सूखने डाले थे, तो यहाँ से भी मैंने वीडियो स्टार्ट कर दी। और यहाँ पे देखो ये जो दूर दिख रहा है आपको, यहाँ पे बोटियों का काम चल रहा था और वहाँ सामने पपीज़ हैं जो इनके घर में रहते थे। इनको उन्होंने थोड़ा आगे रखा था, इनके घर में रहते हैं शादी वाले के घर में। यहाँ पे चला हुआ है जी डांस डीजे, और गर्मी बहुत ही, पंखे भी चले हुए थे। तो मैंने छत पे गई थी तो छत पर से भी थोड़ा सा क्लिक कर लिया। और मेरे साथ आया हुआ है मेरा छोटा सा बेटा हर्षित, ये भी शादी यहीं से देख रहा था, एंजॉय कर रहा था।
और ये है मेरी ननद की बेटी मिशिका। देख लो कितना सुंदर हेयर कट है इसका। मुझे इसका हेयर कट बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही सूट करता है इसके ऊपर ये। और ये खुद ही बहुत प्यारी है। और जी तो जी ये है बोटियों का एरिया जहाँ पे बनती है हिमाचली धाम, यानी कि यहाँ पे बनता है हमारे हर फंक्शन का खाना। और जहाँ खाना बनता है वो है चर। तो जी यहाँ पे रितेश ने बोला घर पे मुझे कि मुझे वहाँ पे जाके खाना खाना है। स्कूल से आके इसने खाना नहीं खाया और दूसरे बच्चों ने सबने यहाँ बैठ के खाना खा लिया था और अब इसको भूख लगी तो इसने बोला कि मुझे यहाँ पे बैठ के खाना खाना है, घर पे नहीं खाना है। तो बोटी मुझे बोल रही थी कि आप ले जाओ, ये अकेला है या इसके साथ बैठ जाओ। लेकिन मैंने सोचा कि ये गुस्सा करेंगे मुझ पे भी और मेरे बेटे पे भी, लेकिन इन्होंने किसी ने भी गुस्सा नहीं किया, इसको डांटा नहीं। इतने प्यार से देखो ये अंकल इसको चावल दाल दे रहे हैं। खा ले, सुनो पेट भर के खा लेना यहीं पे, अब घर पे नहीं खानी, अंकल दे देंगे। अंकल जी नमस्ते, मेरा भाव वो राम उत्थी खानी रोटी से रोटी खुआई दो, वो बैठ रहा तुम्हारे पीछे खा न लगी रखवाने पर शर्म नहीं करो, वो इसे तो लोटा भी ले रहा। बोरा करे न खानी बैठी खानी भाई। जी यहाँ देखो मैं इसको लेने आ गई थी, मुझे डर लग रहा था कि वो अकेला है, पता नहीं कैसे आएगा, आग भी जली हुई इधर। तो इधर इन्होंने बोटी ने इसके हाथ भी धुला दिए, इतने अच्छे थे सब लोग। अब यहाँ पे थोड़े बहुत जो लोग बचे वो खाना खा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छे से हुई ये शादी, बहुत मज़ा आया। मैं नाची गाए तो होने, लेकिन देख के सुन के बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छे से की इन्होंने शादी। और जी इधर मुझे दूल्हे की मम्मी इशारा कर रही हैं कि नाचने के लिए आओ, तो मैं तो नहीं नाची और ये दुल्हन को भी बोल रही हैं कि चाची के साथ डांस कर, लेकिन मेरी जगह हर्षित डांस करने लग गया। तो मैं तो आई थी रितेश को लेने के लिए कि वो अकेला खाना खा रहा था, लेकिन बाय चांस हर्षित को यहाँ डांस करने का मौका मिल गया नई दुल्हन के साथ और अपनी ताई जी के साथ। ये दुल्हन की मैं चाची लगी, चाची सास, मैं सास बन गई हूँ। तो और ये भाभी, हर्षित की भाभी लगी दुल्हन। तो यहाँ पे रात हो गई है और ये मैं अपने कमरे के विंडो से शूट कर रही हूँ। तो इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगे हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू वेरी वेरी मच।